Good morning, students. Myself Rajiv Verma is going to start the next topic, that is motion in a plane. In this, we are going to cover the topics, and the topics are scalar quantities, vector quantities, representation of a vector, position vector, displacement vector, and types of vectors. In this one, we are moving from one to last. That first topic is scalar quantities. As students, you also know scalar quantities are those quantities which can be defined with the help of magnitude only. Means direction is not required to define those quantities, are known as the scalar quantities. यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है कि which have only magnitude. जैसे क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी. तो सच क्वांटिटीज आर एरिया, वॉल्यूम, सच क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, अ कार इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर. तो ये सेंटेंस कंप्लीटली बताता है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है इन विच डायरेक्शन द कार इज मूविंग. इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्टेटमेंट गिव्स द नेम ऑफ अ क्वांटिटी विच इज स्केलर एंड नोन एज स्पीड. आते हैं सेकंड टॉपिक पर, वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज में ऑब्वियसली हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन बोथ, यानी दोस फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी vector quantities which can be described with the help of magnitude as well as the direction only. Now few examples may be the displacement, the velocity, acceleration, force, momentum. These quantities are known as vector quantities. यानी अगर हम एक स्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था स्केलर क्वांटिटीज का, वेक्टर में भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अ कार इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, या a boy is running with 20 kilometer per hour towards a particular direction, towards mirror. Then direction is specified in this statement. It means we are explaining the magnitude of the motion as well as the direction. That is why this quantity is known as the vector, and this physical quantity is वेलोसिटी. हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए. अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. यानी अगर कोई भी क्वांटिटी हमें दी गई है एंड दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट. यानी बाय ऑब्जर्विंग, बाय सीइंग इट, हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ वेक्टर, दिस इज नॉट अ वेक्टर. तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन का वे है, उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि अगर हम ये मान लेते हैं कि लेट ए बी अ वेक्टर क्वांटिटी, then we can write it as a and arrow over it. This arrow indicates tail. This is reason is known as tail, this is head. Means this is indicating the direction. तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी. यानी ये अगर हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग वेयर ए वेक्टर इज मेंशन्ड, तो वी कैन से दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज एन एरो ओवर इट. तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन का एक नेम मेंशन कर दूं ए ओ, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं ए ओ एंड एरो ओवर इट. तो ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन भी यहां पर मेंशन हो गई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सही है, या जो भी कुछ डायरेक्शन है. तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, एरो ओवर इट. तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मींस if any object is in motion or existing anywhere, then from origin where it is, then that one
इज नोन एज पोजीशन, मतलब कि ओरिजिन से वो कितनी डिस्टेंस पर है। दो तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम और बाय नोइंग द डायरेक्शन। तो हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन अगर हम उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, यानी उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, देन दैट विल गिव द पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एक 2 डायमेंशनल सिस्टम बना दिया, एक्स और वाई, और ये पी कोई एक पॉइंट है, पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है, वो ओरिजिन है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर सपोज एक्स, वाई एक्सिस पर सपोज वाई, तो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई। तो क्या एक्स वाई इसका पोजीशन वेक्टर हुआ? नो। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? फ्रॉम ओरिजिन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, now this point is existing from the origin in northeast direction. Here OP is known as the position vector of particle P, and it is a vector quantity, that is why we can put an arrow over it. ठीक है, तो OP क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस if the particle is in motion moving from any initial position P1 to P2, तो क्या होगा? This OP1 and OP2 be the positions of the particle। लेकिन अगर हम इसके मोशन को इस तरह से स्टडी करें तो P1 P2 vector will give the displacement vector of the object, जहां पर P1 क्या है? इनिशियल, और P2 क्या है? फाइनल पोजीशन है, यानी पार्टिकल P1 से P2 तक जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन देम, यानी P1 P2 वेक्टर जो है इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे ये टॉपिक्स हो गए स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को कितने टाइप्स में डिफाइन हम करते हैं, तो इसमें मैंने कुछ मेंशन किए हैं। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। दीज आर द फ्यू आउट ऑफ ऑल। ओके, अब हम लेते हैं वन बाय वन। जैसे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर को कैसे डिफाइन करें? द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी अगर मैं यहां वेक्टर ए को ड्रॉ करूं, यहां पर मैं एक वेक्टर बी को ड्रॉ करूं, ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन के हैं, इसलिए इनको इक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब आते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर ए, देन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम बट द डायरेक्शन अपोजिट। यानी अगर मैं ये वेक्टर बी बनाऊं तो वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्यों? बी और ए का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ए इज द नेगेटिव ऑफ बी, या हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब आते हैं मॉडुलस। मॉडुलस वर्ड अगर आपने सुना होगा, इफ वी आर हैविंग अ वेक्टर ए, then modulus of the vector can be represented by these two parallel lines. What it means? It means ignore the direction, means we are taking the magnitude only, it will be equal to a, जहां पर a क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। ओके, आते हैं फिक्स्ड वेक्टर पर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? फिक्स्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose initial point is fixed. फॉर एग्जाम्पल द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। अगर पोजीशन वेक्टर पार्टिकल लेते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। तो
फिक्स्ड वेक्टर क्या होगा? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो उसे फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एग्जांपल हो गया। अब आते हैं फ्री। फ्री वेक्टर क्या है? जिसका इनिशियल पॉइंट फ्री फिक्स ना हो, फ्री हो, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा? इट विल नॉट बी फिक्स्ड। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज द फ्री वेक्टर। यूनिट वेक्टर पे आते हैं। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? द वेक्टर विच इज हैविंग द यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप ओवर इट। यानी वेक्टर को तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को ए के ऊपर कैप लगाते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए अपॉन ए इसको लिखा जाता है। डिफाइन क्या करेंगे? द वेक्टर विच इज हैविंग द यूनिट मैग्नीट्यूड नोन एज द यूनिट वेक्टर। आगे चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? द वेक्टर विच एग्जिस्ट इन द सेम लाइन और पैरेलल लाइन are known as collinear vectors. They may be of the two types. If both the vectors are having the same direction, then vectors are said to be like vectors or parallel vectors. If the vectors are having the opposite direction, then are said to be unlike vectors or anti-parallel vectors. तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड चाहे अलग अलग हो, डायरेक्शन सेम है, सही है, और या वेक्टर ए और बी हो गया, या हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये साथ के साथ लाइक वेक्टर भी हो। इसी को अगर हम ऐसे बना दें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये भी कोलिनियर वेक्टर हुए बट अनलाइक वेक्टर्स हुए। इसी तरह से यहां पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं वेक्टर ए और बी। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये भी अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन हमें रब कर देना पड़ेगा। कोप्लेनर वेक्टर क्या आते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में जो एग्जिस्ट करते हो। जैसे ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर ए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी, एंड दिस इज सपोज वेक्टर सी। तो ये तीनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? कोप्लेनर। किस प्लेन में लाई करते हैं? एक्स वाई प्लेन में। तो एक ही प्लेन में, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, में लाई करने वाले वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। अब आते हैं को इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी द वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग को इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। सभी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सभी वेक्टर कैसे कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। फिर आते हैं को टर्मिनस। टर्मिनस होता है एंडिंग पॉइंट, यानी जो वेक्टर सेम पॉइंट पर एंड होते हो, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। स्टार्टिंग कहां है हमें नहीं पता, नाम को फाइंड करना है। दीज आर एंडिंग एट दिस पॉइंट, सो दीज आर नोन एज को टर्मिनस, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं। अब आते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है एनी वेक्टर हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड नोन एज द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं।